नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 18 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। वायुसेना प्रमुख ने अमेरिका में उड़ाया F-15EX फाइटर जेट, रक्षा संबंधों पर हुई चर्चा। भारत की ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता के लिए न्यूक्लियर पावर जरूरी, पूर्व यूएस ऊर्जा सचिव का दावा। होर्मुज़ खुलने से बेहद खुश हैं शी जिनपिंग, ट्रंप का बड़ा दावा, अब दुनिया की नज़र चीन पर टिकी। अमेरिका से निकाले गए प्रवासियों का दूसरा दल कोस्टा रिका पहुंचा, एक भारतीय भी शामिल। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत इसी सप्ताह हो सकती है, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। होर्मुज़ खुलने के ऐलान से कच्चे तेल में 10% की भारी गिरावट, वैश्विक बाजार में लौटी खरीदी। 2030 तक सड़कों से हटेंगे एलपीजी गैस टैंकर, 12,500 करोड़ के निवेश से सरकार बिछाएगी 2,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। एयर इंडिया के पायलट पर गांजा रखने का आरोप, अमेरिका से वापस भेजा गया। त्रिपुरा जनजातीय परिषद के चुनाव नतीजे घोषित, टीपरा मोथा ने 28 में से 24 सीटें जीती। पुणे एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद, वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग से संचालन प्रभावित। अतिक्रमण पर एमसीडी के खिलाफ उपराज्यपाल संधू सख्त, कहा दिल्ली वाले बेहतर सुविधाओं के हकदार। दिल्ली परिवहन निगम का बदला रेवेन्यू मॉडल, टिकट से आगे बढ़कर मल्टी सोर्स कमाई पर फोकस। जीटीबी अस्पताल में बनेगा यमुना पार का पहला ट्रोमा सेंटर, 250 बेड की होगी सुविधा, तैयारियों में तेजी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कोलकाता में बयान, बंगाल के विकास पर दिया जोर। भोपाल में बैंक घोटाले में रिकवरी एजेंटों ने 41 लाख हड़पे, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। भिंड में समर्थन मूल्य खरीदी पर भ्रष्टाचार के आरोप, पूर्व मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच मांगी। इंदौर में चलती कार में लगी भीषण आग, सूझबूझ से परिवार सुरक्षित, बड़ा हादसा टला। इंदौर में सिटी बस के पास हुए 3 गुना महंगे, छात्रों ने किया विरोध। किराएदार सत्यापन में रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल, होमगार्ड सैनिक पर कार्रवाई। 15 जून से लगेंगे 3 लाख पौधे, औषधीय प्रजातियों पर जोर, इंदौर के जंगलों में छाएगी हरियाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता विकास चाहती है और भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए बदलाव जरूरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहाँ की जनता चाहती है कि पश्चिम बंगाल देश के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्य प्रगति कर रहे हैं, लेकिन बंगाल पीछे रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता जंगल राज से मुक्ति और विकास चाहती है तथा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल के विकास के लिए भाजपा का आना जरूरी है। जनता देश के साथ बंगाल को भी चलते देखना चाहती है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश हर राज्य आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश सहित सब राज्यों ने अपनी प्रगति की रफ्तार बहुत तेज़ रखी है, लेकिन बंगाल पिछड़ रहा है, जबकि बंगाल तो देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य रहा है। लेकिन आज इस बात की जनता के अंदर से हवा आ रही है कि जंगल राज से जनता मुक्ति चाहती है, विकास की तरफ देखना चाहती है और भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से जनता बनाने चाहती है। हम सब मिलकर के उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की केंद्र सरकार के साथ यहाँ की भाजपा सरकार बने और जनता के बीच विकास की एक नई इबारत लिखी जाए। टीएमसी का बार बार एक ही आरोप है, ममता बनर्जी का भी एक ही आरोप है, भाजपा का बी टीम होकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं चुनाव में। देखिए, ये कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सही है कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है, विकास अवरुद्ध है। ऐसे में विकास के लिए भाजपा को चुनना जरूरी है। हर जगह हमारे यहाँ भी SIR हुआ, हमारे यहाँ भी वोट कम हुए हैं। SIR ने जो सही मतदाता हैं उनका ध्यान दिया है। ऐसे में ये कहना गलत है कि SIR से, ये बात सही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारे सबके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रभक्तों के साथ देशभक्तों की अपनी ताकत बनी रहे, इसलिए बंगाल की प्रगति के लिए भाजपा जरूरी है। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बैठक में संगठन और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताया गया। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अहम संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर प्रभारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। हेमंत खंडेलवाल ने बताया
कि जिलों और संभागों से मिली रिपोर्ट के आधार पर पार्टी गतिविधियों की समीक्षा की गई। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश भर में इसे धूमधाम से मनाया जाएगा और सरकार द्वारा विशेष आयोजन किए जाएंगे। परशुराम जयंती प्रदेश भर में हमारी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। भगवान परशुराम का ऐसे माना जाता है कि उनका जन्म स्थान जानापाव में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में महर्षि परशुराम के लिए हमारे शासन की व्यवस्था के माध्यम से धूमधाम से जयंती मना करके हम अपने आराध्य को स्मरण करेंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बधाई। इंदौर में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार परिवार ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रोड स्थित रेडिसन चौराहे के पास चलती कार में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मारुति स्विफ्ट कार में दंपत्ति, उसकी बुजुर्ग मां और 3 साल की बच्ची सवार थी। धुआं और लपटें उठते ही चालक ने तुरंत गाड़ी रोककर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके से गुजर रहे पानी के टैंकर चालक की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। एसीपी पराग सैनी के अनुसार प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। ये करीबन 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, जो ये रोड रेडिसन से टुवर्ड बॉम्बे अस्पताल जाती है, तो वहाँ पे एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर में आग लग गई थी, जिसका गाड़ी नंबर था MP09TR2077। तो चूँकि तत्काल ही उसके बाजू से टैंकर गुजर रहा था, तो उसके माध्यम से उसको बुझा लिया गया था। उसमें एक जो चालक उसमें एक बूढ़ी माँ, एक उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची 3 साल की थी। तो सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था कि आग को भी तत्काल बुझा दिया गया। नहीं, किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, सुरक्षित रहा। अभी प्रारंभिक रूप से कार को अभी थाने ले आए हैं, उसके बाद जांच करके पता चलेगा। आगजनी की कायमी कर ली गई है जय सिंह पिता जगदीश मालवी की तरफ से। इंदौर के विजयनगर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी हुई। बदमाश करीब 16,000 रुपए और सामान ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। स्कीम नंबर 54 निवासी राकेश व्यास की दुकान का ताला तोड़कर एक अज्ञात युवक अंदर घुस गया और गले से करीब 12,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। आरोपी हेलमेट पहने हुए था और उसकी पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी दौरान पास की सेलिब्रेशन गिफ्ट एंड टॉयज दुकान को भी बदमाश ने निशाना बनाते हुए करीब 4,000 रुपए नकद, परफ्यूम और अन्य सामान चोरी कर लिए। फिलहाल विजयनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना विजयनगर के अंतर्गत जो स्कीम नंबर 54 है, वहाँ पर 2 जो दुकानें हैं उनमें रात में लगभग 4 से 5 बजे के आसपास इसमें ताले टूटे हैं और इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ में जो सस्पेक्ट है उसके संबंध में फुटेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और दोनों दुकानें थी, वो जो जनरल स्टोर जो बच्चों के टॉयस हैं उनकी दुकानें थी, उनमें से कुछ उनकी जो मतलब जो नकदी भी गई हुई है। कुल मिला के इसमें अलग से यहाँ पे टीम भी लगाई गई है और जो अज्ञात चोर हैं उनकी तलाश और पतासाजी की जा रही है। इंदौर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 93 लाख की साइबर ठगी हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 93 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। भंवरकुआ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। फरियादी को फेसबुक पोस्ट के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर पहले मुनाफा दिखाया गया, फिर फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया, अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई। ऐप में मुनाफा दिखता रहा लेकिन निकासी नहीं हो सकी। जांच में सामने आया कि गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सक्रिय था और इसका संचालन विदेश से हो रहा था। लगभग 10 लाख रुपए हम लोगों ने वापस भी कोर्ट के थ्रू उसको वापस भी करा दिया। इसमें फरियादी का नाम था सचिन गुप्ता, ये लोकल रहने वाले भंवरकुआ का निवासी था। उनको एक फेसबुक के थ्रू एक ग्रुप के बारे में पता चलती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलता है करके। उस फेसबुक के लिंक्स के थ्रू उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शामिल होता है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनने के बाद वहाँ पे लगातार लोगों का टेक्स्ट वगैरह हो रहा था, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, मेरे को 2 लाख प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के उसमें लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा था। उसके बाद उस मैसेज में देखते हुए, उसके प्रलोभन में आते हुए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन किया एक एप्लीकेशन, एक डमी एप्लीकेशन था, उसको उन्होंने डाउनलोड किया। उस डमी एप्लीकेशन के थ्रू उनको टिप्स मिलता था। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट करता गया। उसमें लगभग टोटल उन्होंने 93 लाख रुपए उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस डमी एप्लीकेशन में।
उसके बाद उसमें उनको लगातार रिटर्न्स दिख रहा था एप्लीकेशन में, 2 लाख 3 लाख 10 लाख तक उनको रिटर्न दिखता रहा। पर वो तब विड्रॉल करने में आया, विड्रॉल करने में उन्होंने शुरू किया तो उसमें 1 रुपये भी विड्रॉल नहीं हो पाया। उसके बाद उसको समझ में आता है मेरे साथ ये इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है करके। उसके बाद तुरंत उन्होंने बौरका पुलिस को संपर्क किया। बौरका पुलिस को संपर्क करने के बाद हम लोगों ने तुरंत 1930 और cybercrime.gov.in होता है, उसमें हम लोगों ने लगातार उसमें डिटेल्स वगैरह हम लोगों ने एंट्री कर दिया। उस एंट्री करने के पश्चात हम लोगों ने फरियादी का 10 लाख रुपए का हम लोगों ने फ्रीज किया गया। अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में उसका पैसा गया था, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया गया। उसके बाद लगातार संपर्क के साथ कोर्ट के थ्रू हम लोगों ने उसकी 10 लाख रुपए को हम लोगों ने वापस भी करा लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया 318(4) BNS के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया TI बबरकुआ और उसके बाद ACP जूनी इंदौर और एडिशनल DCP Zone 4 के अंतर्गत हम लोगों ने एक टीम गठित किया गया। उसके बाद लगातार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने एक चेन को हम लोगों ने ट्रैक किया गया। उस ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।